शहर के हंगामों से दूर एक छोटे से गांव में अब्दुल्ला नामी एक शख्स रहता था। अब्दुल्ला अपने तकवी, दियांतदारी और मेहनत की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। उसका एक छोटा सा खेत था जिससे वो अपनी जोजा और दो बच्चों की कफालत करता था। अब्दुल्ला का मामूल था कि वो फज्र की नमाज के बाद तलावत कुरान करता और फिर अल्लाह का नाम लेकर अपने काम पर निकल जाता। उसकी जबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी। अब्दुल्ला अक्सर अपने बच्चों को नसीहत करता, बेटो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन याद रखना कि अल्लाह ताली कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। बस नीयत साफ रखो और रिज़्क़ हलाल की जस्तजू करो। आजमाइश का वक्त अचानक एक साल गांव में शदीद कहत पड़ गया। बारिशें रख गईं और जमीन बंजर होने लगी। जहां हरियाली थी वहां अब धूल उड़ने लगी। अब्दुल्ला के खेत भी सूख गए और जो थोड़ा बहुत अनाज जमा था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। गांव के बहुत से लोग परेशान होकर शहरों की तरफ हिजरत करने लगे, लेकिन अब्दुल्ला का ईमान मुतजलजल न हुआ। एक रात जब घर में खाने को कुछ न बचा और बच्चे भूख से बलकने लगे, तो अब्दुल्ला की जौजा ने परेशानी में कहा, अब्दुल्ला, अब हम क्या करेंगे? घर में आटे का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका है। अब्दुल्ला ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, घबराओ मत, जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है वही हमें रिज्क भी देगा। ये हमारी आजमाइश है और सब्र ही मोमिन का हथियार है। हालात जब हद से बढ़ गए तो अब्दुल्ला ने फैसला किया कि वो करीबी शहर जाकर मजदूरी करेगा ताकि बच्चों का पेट पाल सके। उसने एक छोटी सी गुठड़ी बांधी और पैदल ही सफर पर निकल पड़ा। तपती धूप और लंबा रास्ता, लेकिन अब्दुल्ला की जबान पर हस्बुना अल्लाहु व निअमल वकील का व्रत जारी था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो प्यास से निढाल था। अब्दुल्ला के पास सिर्फ एक लौटा पानी था जो उसने अपने लिए रखा था। उसने एक लम्हा सोचा और फिर वो पानी उस बूढ़े मुसाफिर को पिला दिया। बूढ़े ने दुआ दी, आए नौजवान, अल्लाह तेरी मुश्किलें आसान करे और तुझे वहां से रिज्क दे जहां से तुझे गुमान भी ना हो। शहर की मजदूरी और दियांतदारी शहर पहुंचकर अब्दुल्ला को एक बड़े ताजिर के गोदाम में बोझ उठाने की मजदूरी मिल गई। ताजिर बहुत सख्त गैर था, लेकिन अब्दुल्ला ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसे मुतासिर कर दिया। एक दिन ताजिर ने अब्दुल्ला को एक भारी थैला दिया और कहा कि उसे फलां पते पर पहुंचा दो। रास्ते में थैला फट गया और इसमें से सोने के सिक्के गिरने लगे। अब्दुल्ला के दिल में एक लम्हे के लिए भी वसवसा न आया। उसने एक एक सिक्का चुना, थैले को सिया और उसे सही सलामत मंजिल पर पहुंचा दिया। जब ताजिर को पता चला कि अब्दुल्ला ने एक भी सिक्का कम नहीं किया, तो वो हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम चाहते तो चंद सिक्के रख सकते थे, मुझे पता भी ना चलता। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, साहब, आपको पता ना चलता, लेकिन मेरा अल्लाह तो देख रहा था। मैं अपने बच्चों के पेट में हराम का लुक्मा नहीं डाल सकता। गैबी मदद का ज़ुहूर इसी दौरान गांव में अब्दुल्ला की ज़ौजा ने हिम्मत न हारी। वो घर के सहन में अल्लाह से लो लगाए बैठी थी कि अचानक एक अजनबी सवार उनके दरवाजे पर रखा। उसने अनाज की कई बोरियां और कुछ रकम अब्दुल्ला की ज़ौजा के हवाले की और कहा, ये अब्दुल्ला के एक पुराने दोस्त का हदिया है, उसे कबूल करें। ये कहकर वो सवार गायब हो गया। अब्दुल्ला जब कुछ अरसे बाद ढेर सारा रिज़्क़ हलाल कमाकर घर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि घर में पहले से ही बरकत मौजूद थी। जब उसे गैबी मदद का किस्सा मालूम हुआ तो वो सजदे में गिर गया और पुकार उठा, बेशक मेरा रब अपने बंदों को कभी ज़ाया नहीं करता। कहानी का खलासा और सबक वक्त गुजरा, कहत खत्म हुआ और अब्दुल्ला के खेत फिर से लहलहाने लगे। उस किस्से ने पूरे गांव को एक नया सबक दिया कि आजमाइश चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान का अल्लाह पर यकीन पक्का हो और वो तक़वी का रास्ता ना छोड़े तो कायनात की हर चीज़ उसके लिए आसान कर दी जाती है।